हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एफबीडी इन अ मोशन ऑफ अ ब्लॉक कनेक्टेड विद स्ट्रिंग पुल्ड अप अलोंग अ इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में आप लोग का दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं स्ट्रिंग की हेल्प से, और इसको आप ऊपर को खींच रहे हो। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर को खींच रहे हो, तो ऊपर को आपका ये सिस्टम जा रहा है आपका। तो आपको इसके लिए एफबीडीज बनानी है आप लोगों का, ठीक हो गया। तो अच्छा टॉपिक है आप लोगों का। तो सबसे पहले आते हैं आप लोग के पास, हम M1 के लिए एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो एफबीडी फॉर M1, ठीक है। तो M1 के लिए एफबीडी बनाते हैं आप लोगों का। तो ये डायग्राम थोड़ा सा रिक्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो ये है आप लोगों का, और यहाँ पर है आपका एक मास आपका M1 जो एक तागे से आपका बंध रखा है, ठीक है, इतना कुछ। अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी आप लोगों को, ये वाला एंगल आपका थीटा है। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, ये क्या करेगा, देखो इसका वेट हमेशा, इसको देखो किसी भी चीज़ का जो वेट होता है ना, वो हमेशा उसको नीचे को खींचता है, आपका ज़मीन की तरफ को खींचता है आप लोगों का, ठीक हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या करेगा, इसको एकदम नीचे एकदम खींचेगा आपका, एकदम नीचे मतलब एकदम ज़मीन की तरफ को। तो इसके सेंटर से आप एकदम सीधी लाइन खींचोगे एकदम नीचे को ये। तो दिस इज कॉल्ड, इसका वेट आपका। अब इसका मास M1 था, तो इसका वेट हो जाएगा M1 इंटू जी। तो दिस इज द वेट परपेंडिकुलर जो नीचे को इसको आपका पुल आउट करेगा आप लोगों का। नाउ अगर ये M1 जी है, तो मैंने यहाँ पर से एक लाइन खींची। मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, रिजोल्व कर रहा हूँ वेक्टर्स में, क्या कर रहा हूँ, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। कंपोनेंट में डिवाइड करने का क्या तरीका होता है आप लोगों का, कंपोनेंट में डिवाइड करने का तरीका ये होता है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो आप उससे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स डालते हैं दोनों एक्सिस में आपका, ऐसे करके। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है और एक ये दो दूसरा कंपोनेंट है, इस टाइप से आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे आप लोगों का। तो यहाँ पर एक लाइन है, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे करके। तो ये जो होगा आप लोगों का, ये ठीक हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोग का। तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी आपका थीटा ही रहेगा आप लोग का। नाउ ये थीटा है, ये M1G है, तो ये किसकी तरह बेस काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। ये हाइपोटेनस होता होगा और ये बेस होता होगा, और बेस है तो इसका मतलब है कि ये होता होगा आप लोगों के पास M1G cos थीटा। तो दिस इज कॉल्ड M1G cos थीटा। नाउ ये वेक्टर तो आपको मिल गया है, तो मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना था, तो एक कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया है। दूसरा ये वाला कंपोनेंट होगा, ये जब आप इसमें ब्रेक करोगे तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास M1G sin थीटा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ, चलो इसमें दिक्कत हो रही है ना। तो एकदम नीचे को दैट वाज आपके पास M1G, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर जो खींचा आपने, ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है आप लोगों के पास। ये ना आप लोगों का जो ये होता था आप लोगों का, ये क्लास 10th में एक हम थ्योरम पढ़ते थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें हल्का सा प्रूफ करते थे, जब हमारे पास इस टाइप का एक ट्राइंगल आता था कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सिमिलर हो जाते थे आप लोग का। तो वो है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लगभग लगभग लगना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास M1G cos थीटा, एंड जो ये वाला होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा आपके पास M1G sin थीटा, ठीक है। तो डायग्राम में मैंने सारे कंपोनेंट्स आपके दिखा दिए हैं, और साथ ही साथ में ये तार यहाँ से बंध रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से बंधा है। तो इसमें क्या काम कर रहा होगा, एक टेंशन काम कर रहा होगा जो ऊपर को इसको पुल आउट कर रहा होगा। एक और चीज होगी आप लोगों का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका लुढ़क नहीं रहा है आप लोगों का, ये ऑब्जेक्ट एक स्लाइड कर रहा है, मोशन कर रहा है आप लोगों का। तो जब ये ऐसा होता है आप लोगों का कि अगर आप लोगों का जिसे देखो नीचे या ऊपर जाते रहे ना, दो चीजें होती है ना, या तो ऑब्जेक्ट आपका सीधे सीधे चले ऐसे करके, या फिर लुढ़क लुढ़क के चले, एकदम घूम घूम के चले। तो अगर घूम घूम के चलता है तो उस टाइम ना ये रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, और अगर ये स्टेबल कंडीशन में चल रहा है, इसका मतलब है कि कोई चीज इसको नीचे को पुल कर रही है, तो कोई ना कोई चीज इसको ऊपर को भी पुल कर रही होगी। ये होगा इसका एकदम रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बन गए इसके सारे कंपोनेंट्स, मैंने आपके दिखा दिए हैं आप लोगों का। क्या चीजें कहा मैंने आप लोगों का, एक ऑब्जेक्ट था, उसका वेट इसको हमेशा नीचे को पुल आउट करेगा। तो इस वेट को मैंने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, M1G cos थीटा एंड M1G sin थीटा। तार में एक टेंशन काम करेगा, और साथ ही साथ में एक रिएक्शन फोर्स इसको ऊपर को मिलेगा। अब हम बनाते हैं इसकी एपीडी। अब यहाँ चीज समझना, देखो ये मोशन है ना आप लोग का, यहाँ चीज समझना, टेंशन ऊपर को खींच रहा है, M1G नीचे को खींच रहा है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट कहाँ को जा रहा होगा, हमने जब ये सिस्टम देखा था मैंने कहा था M1 M2 और ऊपर को फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम ऊपर को जाने वाला है, और A इसका एक्सेलरेशन दे रखा है हमने। तो इसका मतलब है कि टेंशन बड़ा होता होगा और M1G sin थीटा छोटा होता होगा, तभी तो सिस्टम ऊपर को जाएगा आपका, ठीक हो गया। तो FBD जब बनाओगे तो हो जाएगा T माइनस M1G sin थीटा, ठीक है। टी में से M1G sin थीटा हट जाएगा, और क्या बचेगा फिर, वो ओवरऑल जो फोर्स इसका होगा। अब ओवरऑल फोर्स कैसे पता चलेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास कितना है, इसका मास है M1, और एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का, A है, तो ये हो गया M1A। तो दिस इज द एफबीडी ऑफ फर्स्ट वाले का, वो भी ऐसे वाले मोशन में।
एक और चीज, ये जो रिएक्शन फोर्स है और m1g cos थीटा है, ये भी क्या होंगे आपके बराबर, तो r इज इक्वल टू जाएगा आपके पास m1g cos थीटा। ये बराबर होना चाहिए आप लोगों का, तभी ये चीज स्लाइड करेगी, नहीं तो ये चीज लुढ़केगी आप लोगों का, स्लाइड नहीं कर पाएगी आप लोग, एकदम अच्छे से मोशन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास FBD ऑफ M1। अब नाउ हम आते हैं आपके FBG ऑफ M2 के लिए। ठीक है, M2 के लिए FBD बनाते हैं आप लोगों का। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं दोबारा से इसी तरीके से, ये ठीक है, ये बन गया FBD, ऊपर था वो मास आप लोगों का, तो ये मास है आपका। अब इसमें एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर को और नीचे एक तागा है, हाँ? ये फोर्स है F, और नीचे जो है यहाँ पर एक तार है आप लोगों का, जिसमें एक टेंशन काम करेगा जो इसको नीचे को खींचने की कोशिश करेगा, दैट वाज आपका टेंशन T। नाउ ऑब्जेक्ट है, मास है इसके पास, तो ऑफ कोर्स इसका वेट इसको नीचे को एकदम परपेंडिकुलर, नीचे एकदम परपेंडिकुलर बोला, एकदम जमीन की तरफ को क्या करेगा, पुल। तो ये वेट है आप लोगों का, तो इसका जो एकदम वेट है आप लोगों का ये एकदम नीचे को, ये इसको क्या करेगा, नीचे को पुल, और ये कितना होता होगा, ये होता होगा m2 इंटू जी। ठीक है, इसका मास आपका मास m2 है एंड ग्रेविटी आपका g। ठीक है, नाउ इसको हम दो कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे, ये वाला एंगल तो थीटा ही है आप लोगों का, तो एक हो गया ये और एक हो गया ये वाला कंपोनेंट। ठीक हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये m2g ये थीटा, तो बेस हो जाएगा आपके पास m2g cos थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास m2g sin थीटा हो जाएगा। तो अब बन गया ये सारा, साथ ही साथ में एक रिएक्शन फोर्स ऊपर को काम करेगा, और ये रिएक्शन फोर्स पहले वाले के बराबर नहीं होगा, ये कुछ और होगा, तो मैं कह देता हूं उसको r डैश। ठीक हो गया, दोबारा से हम FBDs बनाते हैं इसके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके देखें, अगर मैं देखूं तो एक फोर्स इसको ऊपर को खींच रहा है, और m2g sin थीटा इसको नीचे को खींचने वाला है, और टेंशन भी नीचे को खींचने वाला है, और ओवरऑल सिस्टम कहाँ को मूव कर रहा है, ओवरऑल सिस्टम तो ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है कि F अभी भी क्या होता होगा, बड़ा होता होगा। तो F बड़ा है, F में से घटाओगे आप टेंशन को, साथ में m2g sin थीटा को आपने घटा दिया। तो जब आप F में से इन दोनों फोर्सेस को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके पास जो नेट फोर्स या जो टोटल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ऊपर को जा रहा है वो मिलेगा आपको। तो वो कितना होगा, वो होगा आपके पास इसका मास इनटू ओवरऑल एक्सेलरेशन। तो ये बन गया एक इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, दूसरा एक और चीज होगी, जो ये रिएक्शन फोर्स है और ये m2g cos थीटा है, ये क्या होता होगा, एक दूसरे में बराबर होता होगा। ठीक है, तो m2g cos थीटा। ओके, तो इतना कुछ है आप लोगों के पास, तो ये चीज है। अब ये बन गया इनका क्या, दोनों की आपकी FBDs इक्वेशंस बन गई है, डायनेमिक्स ऑफ FBDs आपका। ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप टेंशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोगों का, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें थीटा आपको गिवन होता है आप लोगों का, तो आप बड़े इजीली, मास की वैल्यूज गिवन होती है आप लोगों को, तो आप बड़े इजीली चीजों को फाइंड आउट कर लोगे अगर आपको ये इक्वेशंस निकालनी आती है तो। अब एक चीज है आप लोगों का, जो ये वेक्टर आप लोग, क्या पता आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों का कि ये कैसे हो रखा है आप लोगों का, तो ये चीज समझना आप लोगों के पास। देखो, अगर कोई वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है आप लोगों का, और ये वाला एंगल अगर थीटा होता है, तो ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बेस बोलते हैं ना आपका। अब बेस की वैल्यू कैसे निकली हमने, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला मैंने। अब बेस की वैल्यू निकालने का तरीका हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं आप लोगों का। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू अप्लाई करूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है, ए वेक्टर। तो यहाँ से बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए cos थीटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है आप लोगों का, कि अगर कभी भी आपके पास कोई वेक्टर ऐसे करके दिख रहा है आपके पास ए वेक्टर, एंड नीचे का एंगल अगर आपका थीटा है, तो इसका जो ये पैरेलल कंपोनेंट होता है ना, ये वाला कंपोनेंट जो होता है आपका नीचे वाला, ये अपने आप क्या आ जाता है, जो ये बेस वाला कंपोनेंट है ये अपने आप आ जाता है ए cos थीटा। हो गया, ये मैथमेटिकल वे से आता है आप लोगों का, लेकिन हम सीधे याद है तो बहुत अच्छा है ना फिर आपके लिए। और जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये कैसे आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर साइन थीटा से निकलता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस जो ए है अभी, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाता है ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है आप लोगों का। तो जैसे ही ये m2g आपने वेट को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा थीटा के साथ वाला, हो जाएगा m2g cos थीटा, क्योंकि ये बेस है, और जो ये परपेंडिकुलर वाला है ये बन जाएगा m2g sin थीटा। हो गया, तो इतना कुछ है आपका। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।